नमस्कार दोस्तों, आज आए हम जिला भरतपुर में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, 21वीं शताब्दी का दौर चल रहा है और यहाँ पर लोग विज्ञान की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ बड़े लंबे समय से हम देख रहे हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं व उनके जो समर्थक हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ दौड़ रहे हैं। लोग भौतिकवादी जीवन जीने के लिए कार, पैसा इनकी तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के जो समर्थक हैं वो आए दिन विशाल सत्संग समागमों का आयोजन करवाते हैं तथा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल भंडारों का आयोजन भी संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक आए दिन करवाते हैं। दोस्तों, इस जो 21वीं शताब्दी में आध्यात्मिक दौर खत्म होने के कगार पर था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान को उजागर करने के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान को आगे लाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए दोस्तों, मिलते हैं उनके समर्थकों से और जानते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान के बढ़ते दौर का रहस्य। आइए दोस्तों, जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की ये पवित्र पुस्तक है, इनमें ऐसा क्या है, पूछते हैं उनके समर्थकों से। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? अजय दास। क्या करते हो जी? हम जी अभी यहाँ गवर्नमेंट जॉब है, पटवारी की जॉब में जी। अच्छा, पटवारी की जॉब करते हो? हाँ जी बाबा जी। सर, 21वीं शताब्दी है और लोग पैसा, गाड़ी, बंगला की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आप सर आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ। हाँ जी, परमात्मा कहते हैं कि आप जो सांसारिक मोह ये जीवन यापन के लिए हैं, तो आपको अगर जो हमारा मेन उद्देश्य है, जो मानव जीवन का जो उद्देश्य मिला हुआ है वो है कि मोक्ष पाना, तो वो संत रामपाल जी ही इस पृथ्वी पे मोक्ष दिला सकते हैं जी। सर, आपके हाथ में ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा लग रही है, तो सर हम सुनते हैं कि घर घर में ये ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंच चुकी है, आप फ्री भी इस किताब को देते हो, तो आपका ऐसा क्या लालच है कि आप इसे फ्री भी में देते हो और मात्र 10 रुपए में इतनी बड़ी पुस्तक को आप देते हो? परमात्मा कहते हैं कि एक भगत जो सेवा करता है वो ये निस्वार्थ भाव से होती है। स्वार्थ होता है तो हमेशा होता है पुण्य का, पैसों का नहीं। परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई भगत इस पुस्तक को पढ़ के जुड़ता है तो एक हजारों गाय मरने से बचा सकता है। तो इसलिए परमात्मा ज्ञान प्रचार के लिए कर रहे हैं, हमें इसमें पैसों का कोई लालच नहीं है, इसलिए हमें पुण्य का स्वार्थ है हमको बस जो है जी। आपने एक शब्द बोला, निस्वार्थ भाव से आप सेवा करते हो। 21वीं शताब्दी में निस्वार्थ जैसा शब्द बोलना एक अचंभित करने वाला शब्द है, क्योंकि स्वार्थ भरी दुनिया है। आप भी जानते हो सर कि रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियो बनाते हैं, ऐसा नहीं करते कि उसको उठा दें, हॉस्पिटल पहुंचा दें, लेकिन आपने इतना बड़ा शब्द किया, तो क्या कारण है सर? ये जी, ये मेन कारण संत रामपाल जी, हम इसका क्रेडिट संत रामपाल जी को देंगे जो हमने ये वर्ड बोल पाए, क्योंकि इस जमाने में कोई भी नहीं बोल सकता। संत रामपाल जी से जुड़ा हुआ शिष्य ही निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज के जो समर्थक हैं यहाँ पर कैनोपी लगाए हुए हैं, जानते हैं। आइए, हम इन्होंने यहाँ पर जो पुस्तकें रख रखी हैं, ज्ञान गंगा, कबीर परमेश्वर जो पुस्तकें रख रखी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम साहिल है। जी, आप क्या करते हो? सर, मैं कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। सर, आप पढ़े लिखे हुए हो, आप पढ़ाई करो, जॉब की तैयारी करो, नौकरी लगने के लिए संघर्ष करो, आप 21वीं शताब्दी में ये आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ दौड़ रहे हो, तो सर इसका क्या कारण है? सर, भगवान की चाह सभी लोगों को होती है। सभी लोग भगवान की चाह में इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन उनको पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने पूर्ण परमात्मा के विषय में आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित किया है। तो सभी वेद, धार्मिक शास्त्र, गीता, कुरान, सब बाइबल सभी से प्रमाणित किया हुआ है। हम देखते हैं कि 21वीं शताब्दी यहाँ पर चल रही है और 21वीं शताब्दी में लोग नशा की, अरे भाई तूने नशा क्यों नहीं किया, अरे आप बैठ के दारू पीते हैं, ऐसी बातें सुनने को हमें लाखों मिल जाती हैं, लेकिन भगवान की बात करने के लिए बहुत कम लोग ही मिल पाते हैं। 21वीं शताब्दी में जो आध्यात्मिक ज्ञान था वो खत्म होने की कगार पर था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जैसे बुझते हुए दीपक में एक घी की कणक डाल दी हो, ऐसा काम संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने और संत रामपाल जी महाराज ने किया है। आध्यात्मिक ज्ञान को खत्म होने से संत रामपाल जी महाराज ने बचा लिया है। 2-3 दिन में लड़का अपने आप ही बिना दवा के ठीक हो गया। चप्पल लगभग 8-10 किलो केजी का होता है, लोहे का, जो लंबा होता है इतना बड़ा, वो एकदम से ऊपर से आया और उसके जैसे पानी टाइप का था साइड में, जो उसके सीधा सर पर लगा और लगभग आधा इंच करीब सर पे घुस गया एकदम से। देश में कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम।
फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो और माली सींचे 100 गुणा समय आए फल हो। अब आपने आम का बीज बोया है, जैसे पौधा बोते हैं, सैकड़ों घड़े उसमें पानी की सिंचाई होती है और उसको परिपक्व होने दो। परिपक्व होने के बाद फिर देखना कितना लदपद होगा फलों से। आप भी खा लोगे, पड़ोसी भी खा लेंगे, रिश्तेदार भी ले जाएंगे, तो भी खत्म नहीं होगा। तो ये भक्ति, यथार्थ भक्ति रूपी पौधा आज आपने लगाया है, इसको कुछ समय दो और फिर देखना कितने सुख देगा ये कबीर भगवान आपको। बोलो सतगुरुदेव।